जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक 5 देवता का ऐसा मंत्र लेकर के आया हूँ जिससे आप किसी भी भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, खबीस सवारी जिसके ऊपर आती है उसको आप बांध सकते हो। बांधने का मतलब क्या है? कई बार ये होता है कि आप जब किसी सवारी को बुलाते हो, वो किसी डायन की है, भूत की है, प्रेत की है, चुड़ैल, जिन, खबीस, मशान या कोई भी ऐसी एंटिटी है जो किसी के सर पे आकर खेल रही है और वो फिर से उतर के भाग के चली जा रही है। ऐसा कई बार देखने में मिला है कि सवारियाँ खेलती है, थोड़ी देर खेली, फिर वो भाग करके चली गई, फिर परेशान करने लगी। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई ऐसे केसेस आए हैं कि सामने किसी के ऊपर बुरी एंटिटी है, भूत प्रेत की, और वो थोड़ी देर खेलती है, फिर वो भाग के चली जाती है। जैसे ही उसका सर पकड़ने को करो, चुटैया पकड़ने को करो छोटी उसकी, तो वो भाग करके चली जाएगी। फिर पकड़ो, फिर वो भाग के चली जाएगी। अब इस हालात में क्या करना चाहिए? वो थोड़ी देर के लिए तो रह रही है, लेकिन चुटैया पकड़ रहे हैं तो भाग के चली जा रही है। जैसे कई ऐसे होते हैं, जैसे जिन भी यही करता है, दूर से देखता रहेगा खड़े होकर के, थोड़ी देर के लिए किसी के ऊपर सवारी के रूप में आएगा, फिर जैसे ही पकड़ोगे फिर वो भाग के चला जाएगा। ऐसे करके वो तंग करता रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको पंचदेव का भभूत से सुरक्षा घेरा लगाना है उसके ऊपर। सुरक्षा घेरा का मतलब ये कि 5 देव की दुहाई उसमें चलती है, 5 देव की आन उसमें चलती है, पंचदेव के कार्य उसमें चलते हैं, पंचदेव की शक्तियाँ उसमें चलती हैं, जिससे कि वो एक गोल घेरा बना देते हैं उसके आजू-बाजू। इसके लिए आपको करना क्या होगा? कोई भी शनिवार का दिन आप देख लें। शनिवार के दिन आप शिव मंदिर, काली मंदिर अथवा दुर्गा मंदिर में चले जाएं। लाल आसन, लाल कपड़े, 9 अगरबत्ती लगाएं, एक पूर्व मुखी घी के तेल का दिया जला दें और एक रुद्राक्ष की माला ले लें। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। सिर्फ 108 बार आपको जाप करने पे ये चैतन्य अवस्था पे आ जाएगा। चैतन्य अवस्था में आने के बाद आप इससे जग ही जग कल्याण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? शिव मंदिर, काली मंदिर अथवा दुर्गा देवी का मंदिर आपको देख लेना है। वहां जाकर के लाल आसन, लाल कपड़े आपको पहन के जाने हैं, लाल आसन लेकर के जाना है, रुद्राक्ष की माला लेके जानी है। सबसे पहले पूर्व की एक देसी घी का दीपक जला दें। आटे या सरसों के तेल का आप जलाएंगे अगर तो मिट्टी का रहेगा, और आटे का जलाएंगे तो देसी घी का रहेगा। उसके बाद 9 अगरबत्ती नवदुर्गा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से लगा दें और बोले कि हे देवी, हे परमपिता परमेश्वर महादेव, मैं आपके इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ, जिससे कि मैं भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन, जिन्नात, खबीस और सारे भी बुरी आत्माओं को जो किसी के ऊपर सवारी के रूप में खेलती है, मैं उसको बांधना चाहता हूँ, और कृपा कर मेरे को ये विद्या प्रदान करने की कृपा करें। ऐसा करके बोलना है। उसके बाद आप गणेश जी को याद कर लीजिए, शिव जी को याद कर लीजिए, माता आदिशक्ति को याद कर लीजिए, अपने कुल देवी देवता को याद कर लीजिए, इष्ट देवी देवता को याद कर लीजिए एक बार, ग्राम देवी देवता को याद कर लीजिए, क्षेत्रपाल भैरव को याद कर लीजिए। उसके बाद आपको जो मंत्र दिया जा रहा है उसकी एक माला जाप करना है। ठीक, मंत्र जाप करने के तत्पश्चात आपको करना क्या है? आसन को मोड़ करके उसको पैर पड़ना है और उसको आप वापस अपने रिटर्न साथ ले जा सकते हैं। इस मंत्र का यूज़ कैसे होगा? मंत्र का यूज़ करने का तरीका यही है कि जब भी कोई रोगी आता है तो राख से, जो कंडे की राख होती है अथवा जो अगरबत्ती या धूप दीप बत्ती की राख होती है, 7 बार मंत्र पढ़ते हुए रोगी के आए बाय दाएं, ठीक, मतलब रोगी जैसे बैठा हुआ है तो उसके सीधे हाथ से चालू करना है और एक गोल घेरा 7 बार मंत्र पढ़ते हुए लगा देना है। वो बंध जाएगा। उसके ऊपर जो भी एंटिटी आएगी वो बंध जाएगी। कभी भी कहीं भी वो बाहर नहीं जा सकी। आराम से आप उसका फिर उतारा कर सकते हैं। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु का, वज्र वज्र की किमाड़, वज्र में बांधो दसों द्वार, घाले उलट वेद वाही को खात, पहली चौकी गणपति की, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी भैरव की, चौथी चौकी राम रक्षा करने को, श्री नरसिंह देव जी आए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ये मंत्र है, आप इसको याद कर ले और शनिवार को एक दिन में इसको चैतन्य अवस्था में ले आकर के जगी जग कल्याण करें। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।